दोस्तों राजू यादव क्लासेस में आपका स्वागत है। थर्ड सेमेस्टर हमारा बीएससी का चल रहा है और क्वेश्चन है हमारा ये एफ ऑफ टी, हमें इसका लाप्लास निकालना है। इस टाइप के क्वेश्चन हमारे अब चल रहे हैं, देखिएगा। लाप्लास ऑफ एफ टी इक्वल टू 0 टू इन्फिनेटिव ई माइनस के पी टी एफ ऑफ टी इक्वल टू, ये हमारी डेफिनेशन है। अब हमें इसे 0 टू इन्फिनेटिव लिमिट को ब्रेक करना है। देखिएगा 0 टू 1 ई माइनस के पी टी, और फंक्शन की वैल्यू क्या है यहाँ दोस्तों 0। फिर चलते हैं हम दोस्तों 1 से 2 ई माइनस के पी टी, और फंक्शन की वैल्यू है दोस्तों यहाँ टी डी टी प्लस। फिर चलते हैं 2 टू इन्फिनेटिव ई माइनस के पी टी, और फंक्शन की वैल्यू है दोस्तों यहाँ 0। अब देखिएगा ये 0 सारा इंटीग्रल 0। सिर्फ क्या बचा दोस्तों हमारा 1 से 2 ई माइनस के पी टी टी डी टी। अब देखिएगा दोस्तों, ये फर्स्ट ये सेकंड इंटीग्रल में हम लेट करते हैं। फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन हो जाएगा ई माइनस के पी टी अपॉन माइनस के पी। लिमिट 1 टू 2 लिमिट हमें यहाँ करनी चाहिए 1 टू 2। फिर दोस्तों माइनस, फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन दोस्तों हो जाएगा 1, सेकंड का इंटीग्रेशन हमारा हो जाएगा ई माइनस के पी टी अपॉन माइनस के पी, और होल इंटीग्रेशन 1 से 2 और ये डी टी। अब देखिएगा एक बार दोस्तों मैं 2 एक बार 1 रखता हूँ, बाहर ले लेता हूँ माइनस के 1 अपॉन पी 2 ई माइनस के 2p माइनस 1 इंटू, जब 1 रखेंगे तो ये 1 ई माइनस के p। अब यहां आते हैं दोस्तों माइनस माइनस प्लस, और इसका कर देते हैं हम इंटीग्रेशन दोस्तों, तो ये हो जाएगा ई माइनस पी टी अपॉन पी, और लिमिट दोस्तों यहाँ माइनस पी भी आएगा। लिमिट हमारी 1 से 2। अब देखिएगा इक्वल टू माइनस के 1 अपॉन पी 2e माइनस 2p माइनस e माइनस p, ये माइनस के 1 अपॉन पी स्क्वायर, ये हो जाएगा दोस्तों e माइनस के 2p माइनस ई माइनस के पी। एक बार 2 रखेंगे,
एक बार लिमिट 1 रखी हमने। अब देखिएगा दोस्तों, अब क्वेश्चन को थोड़ा सोल्व करते हैं। एक है हमारा e की पावर -p और एक है हमारा e की पावर -2p। तो अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो माइनस के 1/p, 2 माइनस के 1/p, e माइनस के 2p, माइनस माइनस प्लस e माइनस के p/p, माइनस के e माइनस के 2p अपॉन p स्क्वायर प्लस e माइनस के p अपॉन p स्क्वायर। अब देखिएगा दोस्तों, इस जगह से e माइनस पी और यहाँ से हम e माइनस 2p हम कॉमन लेते हैं, माइनस e माइनस 2p। जब कॉमन लिया दोस्तों हमारा, तो हमारा ये बचा 2/p प्लस के 1/p स्क्वायर प्लस e माइनस के p 1/p प्लस 1/p स्क्वायर। दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ और यहाँ p डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए क्योंकि p अपॉन में है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह से आप तैयार करें। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, लाप्लास ऑफ ft इक्वल टू 0 टू इन्फिनेटिव e माइनस के pt f ऑफ t इंटू dt इक्वल टू 0 टू 5 e माइनस के pt 0 टू पाई f ऑफ t की वैल्यू है et प्लस 5 टू इन्फिनेटिव 5 से बड़े के लिए e माइनस के pt 3 dt। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है दोस्तों। देखिएगा 0 टू 5 e माइनस p प्लस 1, ये कह लीजिएगा t। अगर हम यहाँ माइनस कॉमन लेंगे दोस्तों साथ में, e माइनस p माइनस 1 इंटू टी और ये dt। ऐसा क्यों करते हैं? e माइनस इन्फिनेटिव 0, e इन्फिनेटिव इन्फिनेटिव, हम यहाँ माइनस लाना पसंद करते हैं। हालांकि हाँ नहीं था, क्योंकि यहाँ हमारी लिमिट जो है दोस्तों हमारी 0 टू 5 है, यहाँ फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जहाँ इन्फिनेटिव लिमिट होती है, अपर लिमिट, वहाँ हमें ज़रूरी क्वेश्चन में बहुत फ़र्क पड़ जाता है। अब देखिएगा, तो माइनस ही ले लेते हैं, प्लस 3 5 इन्फिनेटिव e माइनस के pt dt। अब दोस्तों हम लिमिट पहले इंटीग्रेशन करते हैं, तो ये हो जाएगा e माइनस के e माइनस ऑफ p माइनस 1 इंटू टी अपॉन माइनस p माइनस 1, माइनस ऑफ p माइनस 1, और लिमिट दोस्तों 0 टू 5 प्लस 3 e माइनस के pt अपॉन माइनस p, लिमिट 5 टू इन्फिनेटिव। पहले 5 रखते हैं दोस्तों, ये बाहर आ जाएगा,
माइनस के 1 अपॉन p माइनस के 1 e माइनस p माइनस के 1 इंटू 5, पहले 5, फिर जब 0 रखेंगे दोस्तों तो ये e 0 हो जाएगा, माइनस e 0, जो e 0 होता है उसकी वैल्यू दोस्तों 1 होती है। फिर यहाँ आ जाते हैं, माइनस के 3 अपॉन p, पहले इन्फिनेटिव e माइनस इन्फिनेटिव, फिर 5 माइनस e माइनस के 5p। अब देखिएगा दोस्तों, अब देखिएगा दोस्तों, माइनस के 1 अपॉन p माइनस 1, e की पावर माइनस के 5 p माइनस के 1 माइनस 1, माइनस के 3 अपॉन p, e माइनस इन्फिनेटिव 0, माइनस e माइनस के 5p। ये माइनस प्लस हो जाएगा दोस्तों, तो माइनस की ही अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं बस, 1 अपॉन p माइनस 1, 1 माइनस e माइनस के 5 p माइनस 1, ये 0 माइनस माइनस प्लस 3 अपॉन p e की पावर माइनस के 5p। तो दोस्तों ये हमारा आंसर आ गया, यहाँ कंप्लीट क्वेश्चन हो गया हमारा। तो दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आप ऐसे ही क्वेश्चनों को डेली प्रैक्टिस करते रहिएगा। डेली आपके पास ये लेक्चर हमारे लाप्लास ट्रांसफॉर्म मतलब बीएससी थर्ड सेमेस्टर के लेक्चर आपको रेगुलर मिलते रहेंगे दोनों पार्टों के। थैंक यू दोस्तों।